बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रमल एजाज़ आज एक तवील अरसे के बाद आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं ख़ुसूसन सितंबर के महीने के हवाले से बात करना चाहूँगी। मुझे बहुत वक्त लगा ख़ुद को इस हाल में लाते हुए कि मैं इस हवाले से बात कर सकूँ, लेकिन चूँकि आज सितंबर की आखिरी तारीख़ है तो मैंने सोचा कि करनी ज़रूरी है। सितंबर को चाइल्डहुड अवेयरनेस कैंसर के हवाले से मुख्तस किया गया है। ये बात मुझे इस साल 2020 में पता चली, क्योंकि मैं एक बच्चे को जो मेरे दिल के बहुत करीब है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे कि वो भी आप लोगों सबसे बात करे, वो ये बीमारी लड़ रहा है। इतना अरसा मैंने भी कैंसर के हवाले से बातें सुनी, पढ़ा, हमें पता था कि ये एक सख्त बीमारी है, इसमें लोगों के बाल झड़ जाते हैं, कीमोथेरेपीज़ होती हैं और मरीज़ जो है वो अपनी ज़िंदगी के लिए बेसिकली हर दिन, हर रात, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर हफ्ता, हर महीना लड़ता है। मैं बात करना चाहूँगी चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। ख़ुसूसन मैंने सोचा कि क्योंकि इसको हम लोगों ने बच्चों के कैंसर के हवाले से मुख्तस किया है इस महीने को, तो मुझे भी अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, क्योंकि मैं जो हूँ अपनी आँखों से देख रही हूँ कि ये बीमारी किस कदर सख्त है, ये बीमारी किस कदर ज़ालिम है। और इसमें जो मरीज़ होता है, जो कि जिस पे ये बीमारी गुजर रही होती है, ना कि सिर्फ वो बल्कि उसका पूरा ख़ानदान, वो सब इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। 18 मई का दिन हमारे घर में भी, मैं यूँ कहना चाहूँगी कि क़यामत का मंज़र हमने करीब से देखा कि जब हमें पता चला कि मेरा 2 साल का भतीजा, जो उस टाइम पे 2 साल का भी नहीं था, उसको ब्लड कैंसर डायग्नोज़ हो गया है। बहुत बड़ी बात थी इस बात को सुनना, समझना, सहना, बर्दाश्त करना और फिर देखना कि अब क्या होगा, क्या पड़ा होगा। ये बीमारियां ऐसी होती हैं कि इसमें फिर हमें लोगों के मशवरे भी बहुत मिलते हैं और ये इतनी तेज़ी से फैलती है, ये इतनी तेज़ी से रेप्लिकेट करते हैं कैंसर सेल्स कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और डिसीजन हमने जल्दी लेना होता है। वही चीज़ हम पे भी गुजरी। हमने भी देखा कि बेतहाशा बेशुमार मशवरों में से हमने चुनना था कि अब हमने कौन सा कदम लेना है उस बच्चे की जान को बचाने के लिए, जो कि हमारा दिल का टुकड़ा है। और बच्चे तो सबके ही प्यारे होते हैं, हर बच्चा प्यारा होता है, लेकिन जब आप किसी बच्चे को इतनी तकलीफ़ में इतने करीब से देख लेते हैं तो ज़िंदगी का जो पर्सपेक्टिव है वो टोटली बदल जाता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो इन 4 महीनों में मैं बदल चुकी हूँ। मतलब हमारी ज़िंदगी टोटली, मैं कह दूँ, उल्टी हो गई। हमें पता चल गया कि ज़िंदगी बेसिकली है क्या, ज़िंदगी का मकसद क्या है, और जिन मसलों को, जिन परेशानियों को हम मसले और परेशानियाँ कहते थे, या अभी भी बहुत से लोग कहते होंगे, वो तो मसले और परेशानियाँ तो हैं ही नहीं। मसला और परेशानी तो ये है कि अपनी एक छोटी सी नन्ही सी जान को आप हर दिन, हर रात तड़पता हुआ देखें और आप बेबस होकर उसके पास खड़े रहें और उसको सिर्फ ये कह दें कि बेटा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, बेटा बस ये गुजरना है तुम पे, तुमने गुजारना है, तुमने हिम्मत करनी है। ये कहने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी में लोग कहते आए कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और तुम तो कितना कुछ कर गई और ये वो। मैंने कभी भी उस चीज़ को इतना दिल पे नहीं लिया कि स्ट्रेंथ क्या होती है, लेकिन मुझे इन 4 महीनों ने बताया कि असल स्ट्रेंथ होती क्या है, जो मैंने उस बच्चे में देखी, जो अल्लाह ने उसको दी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ अभी भी उसका हिम्मत हौसला बंधाए हुए है। मैं अगर अपने सफ़र की बात करूं तो बहुत दर्दनाक है, लेकिन अल्लाह का करम है, उसने अपना करम बनाया हुआ है। वो अब उस बच्चे को हिम्मत दे रहा है कि वो इस बीमारी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात लड़ रहा है। अल्लाह मियाँ सब बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे और इस बीमारी से लड़ने वाले हर बच्चे को, हर बड़े को बहुत हिम्मत दे। तो मैं अगर अपनी इस कहानी की बात करूं तो वो कहते हैं ना कि हमने तो सिर्फ ड्रामों में देखे थे कि ओटी के गाउन्स पहने हुए हैं, वो वाइट कलर के ड्रेसेस जिन पे छोटे 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 प्रिंट होते हैं, तो वो तो हम सिर्फ ड्रामों में देखा करते थे। लेकिन 19 मई के दिन मैंने और मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, हमने अपने हाथों में वो कपड़ा लिए हुए, ओटी का ड्रेस जिसको खुसूसन कहते हैं,
वो अपने बच्चे को पहनाया, क्योंकि उसकी फ़ौरन कीमोथेरेपी शुरू हो गई थी। ये बहुत बड़ा टाइम था हमारे लिए कि अपने बच्चे को नर्सेस के, डॉक्टर्स के हवाले करना, ऑपरेशन थिएटर में अकेले भेज देना, और वो एनेस्थीसिया के हालत में स्ट्रेचर पे उस वाइट कपड़ों में लिपटा हुआ जो हॉस्पिटल का होते हैं सारे, उसमें देखना, सहना, और खुद की हिम्मत बांधे रखना, क्योंकि उस बच्चे की हिम्मत हमने बांधनी है, और उसको हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि तुम सिर्फ सब्र करो, बस सब्र करो। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए सिर्फ ये कहना चाहूँगी हर बहन से, हर भाई से, हर माँ से, हर बाप से, हर ऐसे शख्स से जो कि जिसके पास कोई बच्चा है, खुसूसन मैं बच्चों के हवाले से बात कर रही हूँ, तो जिसके पास कोई करीबी ताल्लुक़ है, किसी भी किस्म का रिश्ता उसका किसी भी बच्चे से जुड़ा हुआ है, तो खुदारा अपने बच्चों को आप लोग टाइम दें, अपने बच्चों को गौर से देखें, एनालाइज करें, उनकी दुख तकलीफ़, उनकी दर्द, कोई भी उनकी बात बताई हुई जो है वो गौर से सुने, क्योंकि छोटी मोटी निगलेजेंस जो होती है ना, वो कहीं पे बड़ा मसला क्रिएट कर देती है। मैं अपने भतीजे की बात करूं तो उसकी टांगों पे नील थे, लेकिन हमने तो यही समझा कि ये खेलता रहता है तो गिर जाता है, तो इसलिए नील पड़ गए। उसके दांत जो हैं वो ख़राब हो रहे थे, तो हमें लगा शायद कैल्शियम की कमी है, खुराक ठीक नहीं है, दूध नहीं पीता, तो इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन नहीं, वो ल्यूकीमिया के जो हैं साइंस थे, सिम्टम्स थे, लेकिन हमें पता नहीं था। तो हर 6 महीने बाद मैं और मेरा भाई, अब हम सबको यही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हमने ये एक बहुत बड़ा मसला जो है हमारी ज़िंदगी में तो आ गया है, लेकिन अल्लाह मियाँ अब हमें खैर से इस आज़माइश से निकाले। तो हर 6 महीने बाद अपने बच्चों का ब्लड टेस्ट करवाइए, उनको गौर से देखिए, उनकी बात को, उनकी तकलीफ़ को गौर से समझिए, ताकि कोई भी माँ बाप आइंदा अपने बच्चे के बारे में ये ना सुने कि उनकी औलाद को कैंसर है।